अडानी के पिताजी का नाम अगर खान होता, कोई मुसलमान नाम से होता, तो अडानी पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? वे अरे सुन रहे, आरोप लगा रहे, हम आरोप आप अंधे हैं। अरे भैया, भगवा चश्मा पहने, आलू का चश्मा पहने हैं, बंद करो ना अपनी दुकानदारी भाई। मैं कैसे प्रधानमंत्री उसी के उड़न खटोला से हुर्र करके उड़ते रहते हैं, कैसे उस पर जांच होगी? सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचवना। रिया चक्रवर्ती पर कायला नागिन डांस कर रहे थे, इसी से मुजरा गा रहे थे घाघरा चोली पहन के। अब का नाचने में शर्म आ रही है। इनके नाम के आगे खान है और ये किंग खान शाहरुख खान के बेटे हैं, इसीलिए इस मामले को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। या अडानी के पोर्ट पर विदेशी लिंक नहीं है, अफगानिस्तान से आया था ना, केवल उनका पोर्ट था, केवल उन कहते हैं हमारे नाम का पोर्ट है, तो गलती हमारी थोड़ी ना हो गई। शाहरुख खान के बेटे की गलती ये है कि उस पार्टी में शामिल हुआ था, बस इतना ही तो गलती है। पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो भाजपा वॉशिंग पाउडर बिल्कुल क्लीन धो के रख देगा कि 5 ग्राम के लिए हाय तौबा। जब आर्यन के पास नहीं मिला, मेडिकल रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ, उसके बावजूद उसको जेल भेजा गया। अभी तक जमानत पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। नया एनसीबी के जांच में नया मामला निकल कर के आया है कि हो सकता है आर्यन खान का जो संबंध है विदेशी जो ड्रग जो गैंग्स होते हैं उनमें भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। साथ में अन्य जो 5-6 लोग थे उनके भी लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है कि आर्यन खान के ही पिता नहीं है, उनके भी पिता हैं, उन लोगों के नाम भी सामने आना चाहिए। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, क्या मामला है, पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो बारीकी से इस केस पर नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़ मुद्दे को समझते हैं। क्या लगता है सर, अब उनका नया एक एंगल आया है कि हो सकता है विदेश से इनका कोई संबंध हो, विदेशी गैंग से? देखिए, जिस तरीके से बिहार में चुनाव था और सुशांत सिंह सुसाइड नोट के जरिए महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी के बेटे और रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से उस एंगल में घसीटा जा रहा था, चुनाव खत्म होते ही मामले खत्म हो गए। ठीक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इनके नाम के आगे खान है और ये किंग खान शाहरुख खान के बेटे हैं, इसीलिए इस मामले को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। उस मामले को तूल नहीं दिया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री के व्यापारिक मित्र अडानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन पकड़ा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 21,000 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी चर्चा नहीं होती। आपने कॉमेडियन भारती और उसके पति जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखते हैं, उनकी भी फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हुई थी, उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन उसे जमानत दे दी जाती है। जो अंधभक्तों की दीदी, समझिए, उसने स्वीकार किया था कि हमें गंदी लत लग गई। तो आप समझिए कि जब ये मामला आता है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध होते हैं, कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। दूसरी बात कि आप जब देखिएगा, अपने आप को राष्ट्रवाद कहती है मैं बहुत बड़ी राष्ट्रवाद हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, कंगना रनौत। जो लोग देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं, वो सभी अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, और जो राष्ट्रभक्त थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा देशद्रोही करार दिया जाता है, देश का गद्दार करार दिया जाता है। यही तो क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि 5 ग्राम के लिए हाय तौबा। जब आर्यन के पास नहीं मिला, मेडिकल रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ, उसके बावजूद उसको जेल भेजा गया। और बाकी स्टार छूट जाते हैं तो आर्यन खान क्यों ये शिकंजा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है? चूँकि ये बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जी की प्रचार करने गए थे और ये भाजपा का समर्थन नहीं करते। अगर ये भाजपा का समर्थन करें, जैसे ज्योतिराज सिंधिया पर आरोप लगा था कि इनके सिंधिया घराना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ गद्दारी किया था, जब भाजपा में आया देशभक्त हो गया। जब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप था कि नारदा घोटाले में शामिल था, तो जब भाजपा में शामिल हुआ तो जांच तक नहीं हो पा रही। ऐसे ही अगर ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो भाजपा वॉशिंग पाउडर बिल्कुल क्लीन धो के रख देगा। मान लीजिए उनका अगर बेटे पर आरोप लगा है तो बेटा तो गुनहगार होगा ना कहीं, तभी तो एनसीबी ने कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया, तो गलत। अरे केपी घोसावी और भानुशाली कौन है? एनसीबी का आदमी है। आप लोग पत्रकारिता करते हैं कि किलर मीडिया वाला गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, कुछ भी ट्रेंड चला देते हैं। केपी का नाम ही नहीं आ रहा है।
कैसे नहीं आ रहा है? फोटो नहीं देख रहे हैं आप? जो पकड़ के ला रहा है, अलग अलग वायरल हो रहे, केपी गोसावी भी पकड़ के ला रहा है, भानुशाली भी ला रहा है। उस भानुशाली का भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो है, जेपी नड्डा के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो है, तो कैसे उसको आप क्लीन चिट दे दीजिएगा भैया? आप एक बात बताइए, वो जो कॉर्डियल क्रूज जहाज़ जिसके पार्टी में वो शामिल होने गया था, आप समझिए, तो क्या उस पर हज़ारों की संख्या में जो लोग शामिल थे, तो क्या उन लोगों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? उनकी जांच नहीं होनी? किलर मीडिया का आरोप। किलर मीडिया क्या होती है? आपने नहीं देखा आसाम में कि घुटनों से कूद कूद कर मोइनुल की हत्या की गई? आतंकवादी सिर्फ ये नहीं कि 47 और बम हो, हाथों में माइक और गले में कैमरा भी हो। आसाम की धौलपुर की घटना ने बताया है। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक देश की मीडिया है, जो सवाल नहीं पूछती है। अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन, अरे सुन तो पर ही बोल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन के दोस्त के पास 5 ग्राम मिलने से अगर किंग खान के बेटे आर्यन को जेल हो सकती है, तो अदानी पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़े जाने पर प्रधानमंत्री को भी जेल होनी चाहिए। तब मैं कहता, गर्व से कहता कि हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ बची है। क्यों नहीं होती? अभी आपने कहा कि शाहरुख खान अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके बेटे का भला हो जाएगा। बिल्कुल भला हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अरे सुन रहे, आरोप लगा रहे, हम आरोप आप अंधे हैं। अरे भैया, भगवा चश्मा पहने, आलू का चश्मा पहने हैं, बंद करो ना अपनी दुकानदारी भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता था। कौन नहीं कर रहा है? पालघर की घटना पर इटली तक पहुँच गए थे। और जैसे ही भाजपा नेता का वीडियो वायरल हुआ कि साधु की हत्या में था, कहाँ है वो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार? एनसीबी गलत है। सरासरी एनसीबी को जवाब देना होगा कि भानुशाली और गोसावी कौन है और कैसे वो वहाँ पहुँचा। अरे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि केवल वहाँ पर शाहरुख खान के बेटे नहीं आ आर्यन, और भी लोग हैं, तो उनके पिताजी का नाम बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वो मुसलमान नहीं है ना। अगर उनके भी बाप अगर किंग खान होते, उनके नाम के साथ भी खान होता, तो उन पर भी कार्रवाई होती। एनसीबी अगर जांच पड़ताल में नाम और थोड़ी देखती है। भाई, अडानी के पिताजी का नाम अगर खान होता, कोई मुसलमान नाम से होता, तो अडानी पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? मैं ही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके पिताजी कोई मुस्लिम नहीं है। नहीं, न्यायिक जांच में सबको एक समानता देखी। अरे तो भैया, तो कराओ ना अडानी पर कार्रवाई। कैसे आया अफगानिस्तान से? कैसे आया? कोई छोटा मोटा खेप आया क्या? और ये अरे सुनिए ना, पूरी की पूरी रैकेट है और इस रैकेट की जांच होनी चाहिए। और ये सत्ता के संरक्षण में हो रहा। वो तो मरिया चक्रवर्ती पर कायला नागिन डांस कर रहे थे, इसी से मुजरा गा रहे थे घाघरा चोली पहन के। अब का नाचने में शर्म आ रही है? अब क्यों नहीं कर रहे? अब आपको क्या हुआ? सांप सूंघ गया? गूंगे बहरे हो गए? बड़ी मीडिया लगातार चलाती है, जो दुश्मन होते हैं और जो। अरे भैया, सुन ही नहीं रहे। मीडिया कौन है? मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आज अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक आतंकवादियों जैसा हो गए, 1000 आतंकवादी जैसा चैनल, ये क्यों नहीं पूछता कि बाबा रामदेव के पास 50, अरे सुनिए रे, थूकता है भारत, 50 टन लाल चंदन जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उसका क्या हुआ? तो नहीं पूछिएगा आप लोग। संदेशरा बंधु, विजय माल्या, नीरव, अरे सुन तो लीजिए भैया, मैं क्या कह रहा हूँ। अभी संदेशरा बंधु का घटना, सिप्को कंपनी जो नाइजीरिया की कंपनी है, जो भारत का लुटेरा, जो भारत के बैंकों का पैसा, जो देश की जनता का पैसा लूटने वाला, कैसे नाइजीरिया पहुंच जाता है भैया? आप हमको बता दीजिए। जब ईडी कार्रवाई करती है, ईडी केस करती है, उससे पहले ही वो भाग कैसे जाता है? सभी मामलों पर शाम को 6-7 बजे भारत पूछता है, आता है प्रोग्राम। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। इस सब ऑडियंस में मदारी का खेल दिखाया जाता है। अपना ही ग्राहक होता है, अपना ही दुकान होता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे मदारी गुमराह करता है, मीडिया के लोगों मदारी की तरह हो गए। ये अडानी के पोर्ट पर विदेशी लिंक नहीं है, अफगानिस्तान से आया था ना। केवल उनका पोर्ट था, केवल उन कहते हैं हमारे नाम का पोर्ट है, तो गलती हमारी थोड़ी ना हो गई। शाहरुख खान के बेटे की गलती ये है कि उस पार्टी में शामिल हुआ था, बस इतना ही तो गलती है। ड्रग्स पार्टी में शामिल थोड़ा अच्छी बात है क्या? ड्रग्स को कैरी करना अच्छी बात है क्या?
अगर कोई आम आदमी के पास होता, आप छोड़ देते, सरकार छोड़ देती। क्यों छोड़ दी? चूँकि उसका रसूख बड़ा है। अरे सुनिए ना, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब लिपापोती हो रहा है। जांच के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। और आप लोग भी ना ये सब बातें कह के दुकानदारी अपनी मत चलाइए। सस्ती एनसीबी के जो वानखेड़े ऑफिसर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत टाइट है, मामले को बड़ी बारीकी से देखते हैं वो। अरे भैया, तो बारीकी से अगर देखते तो अडानी के घर भी छापा मारते, अडानी से भी पूछताछ करते, अडानी को भी जेल भेज से। क्यों नहीं जा रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में फंड देता है, चंदा देता है, प्रधानमंत्री का मित्र है, तो कैसे प्रधानमंत्री उसी के उड़न खटोला से हुर्र करके उड़ते रहते हैं, कैसे उस पर जांच होगी? सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचवना, तो नाच रहा है।